हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआ और भगवान की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज जो मेरा टारगेट डे है वो 36 है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने खुद से एक चैलेंज ले रखी है, 120 डेज का चैलेंज, कि मैं कंसिस्टेंसी होके कैसे मैं अपना सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ। तो चलिए आज की वीडियो में लगे रहिए। तो आज फ्रेंड्स मेरी सुबह 2:30 20 मिनट में ही हो गई थी, और मैंने जब वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी वो 2:30 से शुरू करी है, जब से मैंने अपना स्टडी स्लॉट शुरू किया। तो सबसे पहले मैं उठ के अपना जो है कल आज टारगेट बनाई आज के लिए। और टारगेट बनाने के बाद मैंने करा कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, आपको करना ही चाहिए। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो उस समय अगर हम कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो आधा का आधा टाइम तो हमारा कैलकुलेशन ही खा जाएगा। तो इसीलिए जो है हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स और स्क्वायर्स, क्यूब सब ना कुछ कुछ याद होने ज़रूरी है। तो वही मैंने किया सबसे पहले कैलकुलेशन। और उसके बाद मैंने अपना साथ ही साथ घर का काम भी मुझे करना पड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में ना 30 से 45 मिनट लग ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने खाना हम चढ़ा दिए बनाने के लिए, और खाना चढ़ा दिए और साथ ही साथ सब्जी बनाने का भी तैयारी फिर शुरू किए। तो ऐसे ही रहा मेरा आज का मॉर्निंग, थोड़ा सा पढ़ाई से ही शुरू हुआ। और आप लोग भी इसी तरह जल्दी उठ के सुबह से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और मैं आज सब्जी बनाने के लिए पपीता जब छिल रही थी, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे हम थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं। तो मैंने टेबल पकड़ा, और क्योंकि मुझे 30 तक टेबल याद करने हैं जो मुझे याद नहीं है, तो मैं उसी को करने लगी। और वही करते करते ना मेरे हो गए थे 4:30 बजने को आ गए थे। और 4 बजने को आ गए थे तब तक फिर बाबू भी उठ गया था। और बच्चे उठ जाने से उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मुश्किल मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो है ना हैबिट बन चुका है। तो अब सबके साथ ही करना अब नॉर्मल सा लगने लगा है। ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा बोझ है मेरे लिए, इस तरह का फीलिंग्स नहीं आता है। तो मैंने मसाला वगैरह पीस दिया, सब्जी भी काट दी। और सब्जी हम नहीं बना रहे, मेरे हस्बैंड को फिर मैंने उठा दिया। वही 4:30 बजे के लगभग हम उठा दिए थे मेरे हस्बैंड को। फिर वही कैलकुलेशन वगैरह करी। तो इस तरह से रहा आज का मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आप लोग का मॉर्निंग कैसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि काम करते करते ही कैसे मैं थोड़ा सा पढ़ पाऊँ। तो काम करते करते जैसे मैंने टेबल किया, उस तरह से होता है जैसे कि करंट अफेयर्स का लेक्चर हुआ, वो मैं काम करते करते कर लेती हूँ। तो फिर बाबू उठ गया था, तो उसको भी थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ा। और फिर उसको भी मैंने अपना जो है एक बुक निकाल के उसको भी बोला कि आप भी थोड़ा पढ़ो, जबकि उसको बोलने वगैरह कुछ नहीं आता फ्रेंड्स, लेकिन फ़ोटो देख के वो बैठा हुआ था आगे में। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को जो कलरफुल्स फ़ोटो वगैरह होते हैं तो उसमें उनका टाइम पास हो जाता है, तो परेशान नहीं किया। और ये वाला बुक हमको उसका जो है बड़ा बच्चा का है, और वो किधर था तो बुक्स के बीच में ही हमको मिला था, तो हम उसको दिए। उसी पे वो अपना बैठ के कर रहा था, जो भी जैसे देखता है ना हमको हाइलाइटर में यूज करने के लिए, तो उसको भी चाहिए होता है, और वो भी यूज किया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरा जो है दिन का शुरुआत हुआ। और उसके बाद फिर मैं रोटी वगैरह भी बनाई, और फिर ईशान को मैं गई स्कूल वैन तक छोड़ने के लिए। और उसे छोड़ने के बाद फिर मैं घर आई। और घर आके जो है मेरा घर का सारा काम किया। और घर का सारा काम करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठी एक ही बार में। मेरा नहीं, घर का काम करने के बाद मैंने जो है करंट अफेयर्स किया, और नाश्ता करते करते मैंने करा इंग्लिश रीडिंग। और इसी तरह से मेरा जो टारगेट्स है ना धीरे धीरे करके मैं पूरा करती गई। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं प्रॉपर बैठ के नहीं कर सकती हूँ हमेशा। इसीलिए जो काम मैं जो
मेरा जो है टारगेट्स को मैं काम करते करते भी कर सकती हूँ, वो चीज़ मैं करती हूँ। जैसे कि करंट अफेयर्स का लेक्चर का मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, तो इसीलिए जब मैं घर का झाड़ू वगैरह करती हूँ तो उस समय पे अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर शुरू करके करते हैं। तो ऐसे ही होता है मेरा हर रोज़ का। और मैं बैठ के करंट अफेयर्स कभी नहीं करती हूँ। और जब भी मैं खाने बैठती हूँ, या तो नाश्ता के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे, दोनों किसी भी टाइम मेरा जो है इंग्लिश का आर्टिकल मैं निकाल के पढ़ने लगती हूँ। और इंग्लिश जो है ना, मैं पढ़ाई करती हूँ, इंग्लिश माध्यम का एप्लीकेशन है वहीं से। और प्रीवियस ईयर का वोकेब कर रही हूँ। और ऐसे ही मैं इंग्लिश को कवर कर रही हूँ। ग्रामर का क्लास मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ग्रामर का मुझे नीड नहीं है, इसीलिए मैं ग्रामर का अभी क्लासेस नहीं कर रही हूँ। जब मैं मॉक्स लगाऊंगी मुझे लगता है कि मेरा उसी समय इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा ठीक है इंग्लिश, इसीलिए इम्प्रूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रहा आज का मेरा मॉर्निंग। फुल प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि जब भी आप अपना ड्रीम के लिए कुछ करते हो ना, तो उसमें अपने आप आपको खुशी मिलती है। और मुझे भी बहुत अच्छा ही लग रहा था। तो आप लोग भी टाइम मैनेज करना सीखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना थोड़ा टाइम मिले आप कोशिश करिए कि अपना जो है टाइम को फुल स्टडी में लगाने का, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। और अगर हम इंतज़ार करेंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम के लिए और तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमें अभी से ही अपने लिए तैयार होकर रहना पड़ेगा, ताकि जब भी बोलते नहीं है शिकार मिल जाए हमें, तो निशाने पे लगा देना है। तो वही बात है, अगर हम लोग अभी से प्रिपेयर कर हुए रहेंगे तो हमारा उस समय पे मुश्किल नहीं होगा, बस प्रैक्टिस करना बाकी रहेगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा बज गए थे वही 2 बजने के लगभग आ गए थे। फिर मैंने करा अपना जो है मैथ्स का लेक्चर। 2 नहीं बजे थे, पता नहीं जितने भी हो रहे थे, लेकिन दोपहर के बाद ही फिर मैंने किया मैथ्स का लेक्चर। और फिर क्वेश्चंस भी मैंने बनाई मैथ्स के लिए। तो इस तरह से जो है ना, मेरा टारगेट पूरा हो गया था। और सुबह सुबह ही मैंने करा था इकोनॉमिक्स, जो आप लोग देखिए कि बाबू के साथ ही मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी। तो इस तरह से आज का जो शेड्यूल है ना, मेरा दिन भर में ही कंप्लीट हो गया। और मैथ्स का लेक्चर करने के बाद मैंने किया इंग्लिश रीजनिंग। और तो फ्रेंड्स, आप लोग ये कर सकते हैं, मेरा जो है सारा कंप्लीट हो गया उसी टाइम पे। और फिर मैं चल गई थी अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। तो क्योंकि कभी कभी मिलने में चल जाती हूँ, चूँकि सामने में ही हूँ, तो इसीलिए मैं उनसे मिलने चल जाती हूँ। तो फिर मैं चल गई थी उनसे मिलने के लिए। और फिर आके जो है ना, मैंने वोकेब करा। 9 बजे मैं आ गई थी, फिर वोकेब करा और 10 बजे मैं सो गई। तो इस तरह से जो है ना, मेरा आज भी वही 6 साढ़े 6 घंटे का मेरा पढ़ाई हो गया था। और फुल प्रोडक्टिव रहा। इतने में तो मेरा टारगेट हो जाता है। आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो लेक्चर्स है ना, उसका आप लोग स्पीड बढ़ा के देखिए, अगर आपसे हो पाता है तो। मेरी तो सब कुछ समझ में आता है, इसीलिए हम उसका स्पीड जो है ना, बढ़ा के ही अपना टारगेट देखते हैं। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर कुछ किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।